हाँ बे नील, मैनू करा तू और हफ्ते शहर में आवा है। अब मेरे शहर अपने बेटे से मिलकर चला जा। अब तू हमें अपने शहर भी ना आन देवे। अरे यार तू कैसी बात कर रहा? तू मेरे बचपन का यार है। यूं तो तू आ जा, मेरा भी मन सा लग जा। ना तो क्या धरा आज दुनिया में। भाई अब तलाक को साल भर हो लिया। कोर्ट ने बोला है मैं मिल सकता हूँ अपने बेटे से शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। हफ्ते में एक बार ही मिलना है। भाई अब तो मेरी जिंदगी मेरा बेटा ही है, मैं तो उसके लिए ही जी रहा हूँ। परेशान मत ना हो यार, मैं समझ सकूं। इसलिए ही तो कभी कभी मुझे भी शादी से डर लगा है। भाई जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उस दौर से गुजरने के बाद इंसान की हर ख्वाहिश मर जा। मैं जिंदा तो जरूर हूँ, बस एक जिंदा लाश की तरह। भाई मैंने तेरे से बताई थी ना, कोर्ट के हिसाब से 4 बजे से 5 बजे तक ही मिल सकूं। यार 4 बजने में 10 मिनट रह रही, मैं चलूं भाई अब। ठीक है भाई, तो तू जा और आयुष को मेरा भी प्यार दिए। चल ठीक है भाई फिर है। अरे तेरे तो हाथ बहुत गर्म हो रहे, तेरे तो बुखार सा हो रहा। मैंने दवाई ववाई ली है ना अभी? दवाई तो ले ली थी यार, और अपने बेटे से मिलकर ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल। यार एक बाप अपने बेटे से कितना प्यार करे है, इस बात का तो हमें आज ही पता चला। ठीक है यार, बस चलें फिर हाँ है। ठीक है, और दवाई ले लिए? हाँ ले लूँगा। लाई से मुझे दे जा। चल ध्यान रखिए अपना यार है। ठीक है। मैं पार्क में हूँ, आयुष को भेज दो। आयुष की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम ऊपर आकर ही मिल लो उससे। मैं 1 महीने के लिए ऑफिस के काम से चेन्नई जा रहा हूँ। मैं आयुष से बिना मिले नहीं जा सकता। मैंने तुम्हें मिलने से मना नहीं किया, ऊपर आओ और मिल लो, नहीं तो ऐसे ही चले जाओ। मैं आयुष को नीचे लेकर नहीं आ सकती। ओके मैं आता हूँ। मैं उसे लेकर आती हूँ। और हाँ, घर में आने की इजाज़त मिली है तो ये मत समझना जिंदगी में आने की इजाज़त भी मिल गई है। वो तो आयुष रो रहा था तुम्हारे लिए, इसीलिए आने दिया बस। बैठो, मैं आयुष को लेके आती हूँ। क्या हुआ मेरे शेर को? फीवर है? ठीक हो जाएगा, है ना तेरे लिए टॉय। देख क्या लाए पापा तेरे लिए। मुझे टॉय नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए मेरे बेटे को? मुझे पापा चाहिए हमेशा के लिए। बेटा पापा आते तो हैं आपसे मिलने। पापा मुझे आपके साथ और मम्मी के साथ रहना है। बता बेटे तुझे क्या चाहिए, क्या ला दूं तुझे? बड़ी वाली कार ला दूं जिसे तू बैठ के चलाया करेगा? पापा आपने मम्मी को ये वाला घर के दिलाया, मुझे तो उसी घर में रहना है, आपको और मम्मी के साथ। बेटा पुलिस अंकल ने बोला है कि आप अब आयुष और मम्मी के साथ नहीं रहोगे, इसलिए मुझे ये घर दिलवाना पड़ा। पापा मुझे ये घर अच्छा भी नहीं लगता और नानी भी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि आपके पास वो जाने भी नहीं देती मुझे। पहले तो आप इधर बैठो।
रोज तो आप मम्मा के साथ ही रहते हो और पापा भी आपसे मिलने आते रहते हैं। पर पापा मुझे आपके पास सोना है। पहले मैं जैसे सोता था आपके और मम्मी के बीच। बस बहुत हुआ तुम्हारा, चलो अब अंदर। अभी तो 40 मिनट बाकी है 5 बजने में। प्लीज थोड़ी देर और आयुष को मेरे पास रहने दो। पापा मम्मी को इतना गुस्सा क्यों आता है? बेटा पापा अच्छे लड़के नहीं है ना, इसलिए मम्मी पापा पे गुस्सा करती है। पापा आप तो इतने अच्छे हो। पापा आपके जिम में दवाई? हाँ बेटे, मुझे बुखार हुआ है ना। पापा आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ बेटे, तुझे भी हुआ है, मुझे भी हुआ है। मम्मी पापा को बुखार हुआ है। मैंने दवाई खा ली है बेटा। पापा मैं आपके माथे पे ठंडी पत्ती रख दूं? इतने क्यों दूर हुए हैं, पास आए ना। आंसू ये रुकते नहीं क्यों, सांस आए ना। किसकी गलती मैं बता दूं, किसको अपना हाल सुना दूं। दिल तड़प रो रहा है, किसको मैं ये दिल दिखा दूं। समझ जाना, समझ जाना। इतने क्यों दूर हुए हैं, पास आए ना। आंसू ये रुकते नहीं क्यों, सांस आए ना। पापा आप ऑफिस से आए हो? हाँ बेटा। मम्मी पापा के लिए चाय बना दो। पापा आपने क्या पानी पिया? नहीं बेटा, मुझे चाय नहीं पीनी है। अच्छा तू मुझे पहले एक पोएम सुनाता था ना, वही पोएम सुना दे एक बार। सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग, रंग बिरंगी उड़ी पतंग, आसमान में चढ़ी पतंग, बादल से जा मिली पतंग, झूम झूम कर उड़ी पतंग। वेरी नाइस। पापा ना 1 महीने के लिए बैंगलोर जा रहे हैं ऑफिस के काम से। बता तेरे लिए क्या लेके आऊँ वहां से। पापा मुझे आपके साथ जाना है, मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बेटा अब मुझे हक नहीं रहा तुझे साथ ले जाने का। मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे आपके साथ रहना है। पापा वो स्कूल भी अच्छा नहीं है और वहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। पापा है ना आपके दोस्त। तभी तो बोल रहा हूँ, मम्मी और मुझे अपने साथ ले चलो। अरे बेटे अरे इसे उल्टी आ रही है शायद। पानी पी ले। मैं इसे अंदर लिटा देती हूँ। नहीं मुझे पापा के पास ही रहना है। ठीक है चलो सोफे पे ले जाओ। भी ठीक लग रहा है? इसकी कोई दवाई है उल्टी की? हाँ मैं लेके आती हूँ।
इसने खाने में क्या खाया था? मुझे ख्याल रखना आता है इसका, जो डॉक्टर ने बोला था वही खिलाया। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि तुम्हें इसका ख्याल रखना नहीं आता। तुमने हमेशा ही मेरे अंदर गलतियां देखी हैं। मैंने कभी तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं देखी, न कभी तुमसे कोई तुम्हारी शिकायत की है। तुम पता नहीं क्यों गुस्से में ऐसी रहती हो। हाँ, मैं तो पागल हूँ ना, जो हमेशा गलतियां ही करती रहूं। गलती किसकी है, किसका गुनाह है, किसकी चाल है, कौन जीता कौन हारा, इससे कोई फर्क किसी को नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बच्चे की जिंदगी पर। काश तुमने कभी अपने दिमाग से चलना सीखा होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक मिनट, तुम कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि हमारा तलाक मेरी मम्मी ने करवाया है? मैं होता ही कौन हूँ किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाला। लोग मुझे कुएं में कूदने के लिए कहेंगे और मैं उनके कहने पर कुएं में कूद जाऊंगा तो सबसे बड़ा पागल मैं ही हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख मैं हूँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तलाक मेरी वजह से हुआ है? तुम इसे अंदर सुला दो, शायद इस सोफे पे सही से सो नहीं पा रहा। मैं इसको लिटा के आती हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, यहीं बैठे रहना। क्या ये तलाक मेरी वजह से हुआ है? मैंने तो एक बार भी तलाक के लिए नहीं बोला था। अगर तुमने मेरे मुंह से तलाक शब्द भी सुना हो तो बताओ। शाबाश नील, सारी गलती मेरी ही है। मतलब किसकी गलती है किसकी नहीं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे बच्चे की तो जिंदगी खराब हो गई ना। सुनो, मैं अपने बच्चे को पालने में कैपेबल हूँ और मेरी मम्मी भी इसमें मेरा साथ देती है। काश तुमने मेरे साथ की भी कदर की होती। कब कदर नहीं की मैंने तुम्हारी? आयुष तुम्हारे सामने रोता है, मेरे दिल में भी रोता है। मैं क्या करूं अब तुम्हारी उस कदर का। काश तुमने थोड़ा सा भी यकीन मुझ पर किया होता, पर तुमने तो अपनी। नील, तुमने अपनी क्या? अपनी बात पूरी करो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। कर लो गुस्सा, तुम्हारे गुस्से की वजह से ही तो मैं अपने बच्चे से दूर हो गया हूँ। एक केस और कर देना कि घर आकर बदतमीजी कर रहा था। कोर्ट मुझसे हफ्ते में एक बार मिलने का भी हक छीन लेगी और शायद इस बात से कुछ लोगों के दिल में और भी ज़्यादा ठंडक पड़े। किसके दिल में? वही लोग जो तुम्हें जब सहारा देते थे, जब तुम मुझसे नाराज़ होकर आयुष को लेकर अपने घर चली गई थी। और उन्होंने तुमसे क्या कहा, तुमसे क्या बोला, ये तो तुम ही बेहतर जानती होंगी। नील, तुम मेरे घर वालों पर इल्जाम लगा रहे हो। इल्ज़ाम तो मुझ पर लगाए गए थे कोर्ट में, और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम, वो कितने सच थे कितने झूठ थे ये तो तुम भी जानती हो। कोर्ट तो वही देखता है जो उसे दिखाया जाता है और उसी के आधार पर वो अपना फैसला सुना देता है। काश कोई कोर्ट ऐसा भी होता जो एक बाप के दिल की बात सुनता, एक बेटे के दिल की बात सुनता। सही है नील, तुमने तो सारी गलती मेरी ही बता दी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं, गलती मेरी ही है, जिसे अपने प्यार पर, अपने रिश्ते पर इतना विश्वास था। पर मुझे तो जरा भी यकीन नहीं था कि आजकल प्यार की, रिश्ते की कोई सुनवाई ही नहीं होती। जब पहली बार मैं तुमसे नाराज होकर आई थी तब तुमने मुझे रोका क्यों नहीं था? मुझे क्या पता था ये लोग तुम्हारा इतना ब्रेन वॉश कर देंगे। मुझे तो लगा था कि तुम थोड़ा सा नाराज़ होके गई हो, मैं एक हफ्ते बाद जाऊंगा, तुम्हें सॉरी बोलकर ले आऊँगा। पर इन्होंने तो पता नहीं तुमसे ऐसा क्या क्या बोला कि तुम्हें मेरे अंदर ही दुश्मन दिखाई देने लगा। मेरी लाने की उम्मीद ही छूट गई जब मेरे हाथों में कोर्ट का नोटिस आया। मयूरी, वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जिस बात पर मेरा और तुम्हारा झगड़ा हुआ था। वो तो हम आपस में बैठकर भी सुलझा लेते। हमने पहले भी तो अपने झगड़े आपस में बैठकर सुलझाए थे, पर इस बार बाहर के लोग बीच में आए और मेरा घर उजड़ गया। बाहर के लोग? कौन बाहर के लोग? मैंने तुम्हारी मम्मी से बस इतना ही तो बोला था कि वो मेरी पत्नी है, मैं अपने हिसाब से रखूँगा
अपना घर अपने खर्चे के हिसाब से चलाऊंगा, पर उन्हें वो मेरी बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने सारी दुनिया में ये बात बोली कि नील हमसे बदतमीजी करता है। तुम्हें मम्मी को सॉरी बोलकर बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैं सॉरी बोल देता, पर मेरे पास तो कोर्ट का नोटिस आ गया और ऐसी ऐसी धारा लगवाई कि मुझे जेल हो गई। किसे बोलता मैं सॉरी और कैसे बोलता? किसे बोलता मैं सॉरी और कैसे? समझ जाए ना इतने क्यों दूर हुए हैं, पास आए ना आंसू ये रुकते नहीं क्यों, सांस आए ना। तुम्हें कभी पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं अब सिर्फ मेरे बच्चे के लिए जीता हूँ और उसी के लिए कमाता हूँ। सैलरी मेरी भी आती है। तुम्हें तो नींद भी आती होगी। मयूरी, वकील ने सिर्फ तुमसे और तुम्हारे घर वालों से पैसे बनाए हैं। गुस्सा तुम्हारे अंदर नहीं था, गुस्सा तुम्हारी मम्मी के अंदर था, और इसी बात का फ़ायदा वकील ने उठाया और ऐसे ऐसे केस मुझ पर लगवा दिए और ये तलाक हो गया। कभी वक्त मिले तो ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या ये तलाक सही हुआ है। और जो तुम्हारे रिश्तेदार उस वक्त तुम्हारी दूसरी शादी के लिए लड़का देखे घूम रहे थे, अब कहाँ चले गए वो लोग? मुझे नहीं करनी शादी, मेरे पास मेरा बेटा आयुष है। और मेरे पास? मयूरी, मैं तुमसे जवाब नहीं चाहता और मैं करूँगा भी क्या तुम्हारे जवाबों को। जब मुझे तुम्हारे जवाबों की ज़रूरत थी तुम तो जब भी कुछ नहीं बोली। नील, तुम चले जाओ बस। इतने क्यों दूर है, पास आए ना आंसू ये रुकते नहीं क्यों, सांस आए ना। किसकी गलती मैं बता दूं, किसको अपना हल सुना दूं, दिल पनप कर रो रहा है, किसको मैं ये दिल दिखा दूं। समझ आए ना इतने क्यों दूर है, पास आए ना आंसू ये रुकते नहीं क्यों,
किसको अपना हाल सुना दूं, दिल बनप कर रो रहा है, किसको मैं ये दिल दिखा दूं। मयूरी, तुम मम्मी जी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये जिंदगी छोटी नहीं है। भाभी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मम्मी जी तुम आयुष को भी तो देखो, वो अपने पापा के लिए कितना रोता है। मम्मी बस आप मुझे पापा के पास ले चलो। मयूरी, ये तो तुम भी जानती हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं बोल दी थी नील जी ने मम्मी को, इससे ज्यादा तो मम्मी मुझे ही बोल देती हैं। भाभी अब तुम ही बताओ, मैं किस मुंह से जाऊं नील के पास। वकील के कहने पर मम्मी ने पता नहीं कैसे कैसे केस लगवा दिए उनका। देख, वो पति है तेरा, और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक अच्छा इंसान भी है। तू जा तो एक बार, वो अपनाएगा तुझे। भाभी अभी तो नील बेंगलोर में है, कुछ दिन बाद आएंगे। तुम आयुष को लेकर एक बार जाओ तो सही, आखिर वो तुम दोनों के बिना अधूरा है। विनीत का फोन। हेलो, आ गया बेंगलोर से? हाँ भाई आज ही आया सुबह बस। अच्छा, शहर आएगा तू? हाँ यार आऊँगा, आयुष से मिलना बहुत ज़रूरी है, आज संडे भी है। कितनी देर में निकलेगा? मैं बस निकलूंगा थोड़ी देर में, भी नहा धो के तैयार होके निकलूंगा। अच्छा, एक काम करना है, एप्पल का माउस ले आना है, यहाँ मिलता नहीं है। वो तो स्टोर पे मिलेगा भाई। ठीक है मैं ले आऊँगा आते हुए। ठीक है। ठीक है भाई। तुम यहाँ? क्यों आ नहीं सकती क्या? ये मेरा घर नहीं है क्या? मैं अब तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने रोका नहीं? मम्मी कौन होती है मुझे मेरे पति से दूर रखने वाली? नानी ने मना करा था लेकिन मम्मी ने सुना नहीं और वो आपके पास आ गई। मैं तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तूने मेरा सब कुछ मुझे लौटा दिया, सब कुछ। गलती मेरी थी, मुझे अपने घर की बात घर में ही रखनी चाहिए। ना मैं अपने घर वालों से कहती और ना ये सब होता। अब हम सब साथ रहेंगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत तड़पा हूं। हम भी। हाँ, हाँ,